एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। ये बयान देश के पीएम नरेंद्र मोदी का है। 4 जनवरी 2022 को वो मणिपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया था। साल भर बाद वही मोदी जी मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं। वो क्या है ना कि उनके लिए पीआर और प्रचार ही सब कुछ है। तभी तो 100 से अधिक लोगों की मौत, हजारों के बेघर हो जाने के बाद भी मणिपुर जाना तो दूर, उन्होंने एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। 3 मई वो दिन था जब हमेशा शांत और खुश रहने वाला मणिपुर अचानक जलने लगा। लोग घर छोड़कर भागने लगे। जो भाग नहीं पाए वो बेमौत मारे गए। आज करीब 50 दिन बाद भी मंजर नहीं बदला है। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। मणिपुर आज भी बुरी तरह जल रहा है। सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। मगर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सबने चुप्पी साध रखी है। कौन मर रहा है, किसका घर जल रहा है, इसकी सरकार को कोई परवाह नहीं है। राज्य में हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कथित डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। जनता की छोड़िए, मंत्रियों के घर तक भी जला दिए गए। हिंसा को दूर करने में दोनों सरकार फेल साबित हो रही है। सरकार ने लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है। आज पीएम मोदी को राज्य की जनता बीते 48 दिनों से ढूंढ रही है, पर उनका कुछ अता पता नहीं है। आलम यह है कि मोदी जी की तलाश में मणिपुर की जनता ने लापता वाले पोस्टर्स लगा दिए हैं, लेकिन देश के प्रधान सेवक के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी वोटों की राजनीति के लिए मणिपुर की जनता को इस्तेमाल करने वाले मोदी को अब मणिपुर के लोगों का दुख दर्द, उनके आंसू नजर ही नहीं आ रहे हैं। मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री को मणिपुर की बात करने की फुर्सत तक नहीं है। मणिपुर को जलता छोड़ वो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज मणिपुर के साथ पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि 120 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? 50,000 से ज्यादा लोगों के बेघर होने का जिम्मेदार कौन है? हंसते खेलते राज्य को हिंसा में झोंकने का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? आप भले ही इस पर चुप्पी साध लें प्रधानमंत्री जी, लेकिन जिम्मेदारी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। चैन से तुम लोग जीने दोगे हमारे मोदी जी को या नहीं? पीएम मणिपुर पर चुप क्यों है? मणिपुर जल रहा है, पीएम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि अब वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो विश्व गुरु बन चुके हैं। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उनके सर पे है। 2024 में दुनिया का प्रधानमंत्री बनना है, उसकी टेंशन अलग। अभी अमेरिका जाकर फेंकना बोलना है, उसकी टेंशन अलग। वो मणिपुर पर अटके रहे और बोलने को अभी वो बोलने ही जा रहे थे। जैसे ही पीछे मुड़े उनका कैमरामैन दिख गया, उसने याद दिला दिया ये अभी अमेरिका का ट्रिप आ रहा है। और अगर तुम लोग मोदी जी की सेहत के बारे में इतनी सी भी फिक्र करते हो तो तुम्हें पता होगा कि उनके डॉक्टर ने उनको स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि मोदी जी अगर देश के बाहर कहीं भी जाएंगे तो 3 टाइम नियम से सुबह दोपहर शाम उनको ड्रेस चेंज करना कंपलसरी है, वरना उनकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। अब 36 तरह की ड्रेस जब बदलनी है वहाँ पे, तो उसको पैक करने के लिए भी टाइम चाहिए। वो टाइम वो मणिपुर में दे देगा। अपनी सेहत की चिंता छोड़ो। यूसी गलती कैमरामैन की है और डॉक्टर की है। मोदी जी तो चाहते हैं बोलना, और ले दे के 2 लोग